अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल 3 करेंगे और इसके अंदर टॉपिक 17, 18 एंड 19 करेंगे। इस पूरे मॉड्यूल को हम इंशाल्लाह 4 पार्ट्स के अंदर कवर कर लेंगे। और अगर आपने मॉड्यूल 1 2 नहीं देखा हो, पहले मॉड्यूल 1 2 देख लें, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पिछले मॉड्यूल्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। पिछले मॉड्यूल समझेंगे तो अगले मॉड्यूल आपको क्लियर होते जाएंगे। चलिए जी, टॉपिक 7 जो है 17 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे लास्ट जो हमारी वीडियो थी मॉड्यूल 2 की, उसमें हमने किया था, स्टडी किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 5 मेन हेड्स हैं और इनको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। अभी आपके ग्रीन कलर के अंदर एसेट्स, एक्सपेंसेस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटीज, इनकम, हमने ये क्या होते हैं ये हमने पीछे स्टडी कर चुके हैं। ये आपने हेड ऐसे ही याद कर ले। अच्छा, फिर हमने इनको डिस्कस करना है। ये डेबिट और क्रेडिट, पीछे हमने डेटर और क्रेडिटर पढ़े, दो टर्म्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वो आप अच्छे से समझ लें पीछे। अभी आज हमने डेबिट और क्रेडिट पढ़ना है। डेबिट और क्रेडिट, डेटर और क्रेडिटर से टोटली डिफरेंट है, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना हमने। ठीक है। ये जो 5 हेड्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5 हेड जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये 5 हेड्स जो हैं, इनके आगे सब हेड्स होते हैं इनके। ये आपको सब हेड्स वो मैं आपको आगे जाके भी दिखा दूंगा। अभी यहां तक रहते हुए हमें ये देखना है कि एसेट्स, ये जो जितने भी 5 हेड्स हैं, इनकी हर हेड की, हर अकाउंट की, इसको अकाउंट भी कह सकते हैं, मेन हेड भी कह सकते हैं, हर अकाउंट की नेचर है। दो तरह की नेचर हो सकती है, डेबिट या क्रेडिट। जिस तरह कोई भी इंसान है वो हैप्पी भी हो सकता है और ग्लूमी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह एसेट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, किसी वक्त किसी भी टाइम पे। एक ही टाइम पे दोनों नहीं हो सकता। ठीक है। और दोनों हो सकता है लेकिन उसके अंदर सब हेड्स में जाके वो हो सकता है, इट्स सेल्फ एसेट नहीं हो सकता। अच्छा जी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी और ये सारे जो हैं, ये मेन हेड्स हैं। ठीक है। अभी हम इनको देखते हैं कि इनको डेबिट और क्रेडिट में कैसे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आगे चलने से पहले हम अभी तक ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज की एक लैंग्वेज है कि बुक कीपिंग कैसे करनी है, रिकॉर्ड कैसे रखना है। तो अगर ये लैंग्वेज है तो ये इसके अल्फाबेट्स भी होंगे। तो याद रखें कि अकाउंटिंग के सिर्फ दो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। वो है एक डेबिट और एक क्रेडिट, सिर्फ दो अल्फाबेट्स हैं। अच्छा, इन दो आपको जिस तरह पता है कि कोई भी अल्फाबेट्स ले लें, किसी भी लैंग्वेज का ले लें, हमारी उर्दू का ले लें या इंग्लिश का ले लें, चाहे फ्रेंच ले लें, किसी का अल्फाबेट्स का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे अलफ का कोई मतलब नहीं है, बे का कोई मतलब नहीं है, जी का कोई मतलब नहीं है, जी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह कोई भी आप अल्फाबेट ले लें, जब ये आपस में मिलते हैं तब अल्फाबेट, तब ये कोई मीनिंग कन्वे करते हैं। इसी तरह डेबिट, जब भी डी आई बी आई टी डेबिट जो है हमने लिखना होगा अकाउंटिंग के अंदर, तो हम डी आर, डी कैपिटल आर और डॉट आगे डाल देंगे, इसको डेबिट पढ़ेंगे हम। ठीक है। क्रेडिट लिखना होगा तो हम सी आर डाल के आगे डॉट लिख देंगे, पहला अल्फाबेट बड़ा और आर जो छोटे। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये हो जाएंगे। ये वैसे जो है, ये लैटिन वर्ड से, लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन से, लातीनी जबान जिसको हम कहते हैं, वहां से ये वर्ड जो इनिशियली वहां से आए थे, ओरिजिनली वहां के वर्ड हैं। तो हमने डेबिट और क्रेडिट भी देखना है कि हमारे जो हेड्स हैं वो, उनको डेबिट और क्रेडिट हम कैसे किसी भी वक्त आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी अकाउंट को आइडेंटिफाई करना कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, ये अकाउंटिंग है सारी। अच्छा, अभी जो डेबिट एंड क्रेडिट है, इनको टूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इस ये वो टूल्स हैं जिनकी बेस पे अकाउंटिंग चलती है, सारी अकाउंटिंग, सारी रिकॉर्ड कीपिंग इसके ऊपर चलती है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। आगे हमने ये करना है कि जो हमने 5 हेड्स देखे थे, मेन हेड्स, जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा था, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है। एक को डेबिट ग्रुप कहा गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको नजर आया क्रेडिट ग्रुप। डेबिट ग्रुप के नीचे आपको दो दो मेन हेड्स के जो एलिमेंट थे, ठीक है, दो मैंने जब पीछे बात की, 5 है मेन हेड्स हैं, उनके उनमें से दो हेड्स को, एसेट्स को और एक्सपेंसेस को, डेबिट कह दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों कह दिया गया है? ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई नाम पेरेंट्स ने दे दिया तो उसको उस वक्त उनके जहन में कोई लॉजिक नहीं थी, बस नाम दे दिया गया। जब अकाउंटिंग बनाई गई तो
एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को डेबिट का नाम दे दिया गया, और बाकी के तीन जो हेड थे, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटीज और इनकम, इनको क्रेडिट का नाम दे दिया गया। अच्छा, नाम फिर भी इसमें थोड़ी लॉजिक थी, वो इस तरह के एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर सेम है, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी और इनकम की, एसेट्स की जो है वो नेचर सेम है। नेचर किस तरह सेम है? एसेट और एक्सपेंसेस जो हैं ये वो चीजें हैं जो कि बिजनेस अपने रिसोर्सेज को जनरेट करता है या रिसोर्सेज को एक्सपेंड या खर्च करके बना रहा होता है, ठीक है। और जो ओनर इक्विटी लाइबिलिटी है, ओनर इक्विटी जो है वो बाहर से पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा होता है, लाइबिलिटी अपने बाहर से उधार जो पड़ा होता है बिजनेस में आ रहा होता है, इनकम जो आपकी सेल से पैसा अंदर आ रहा होता है। तो ये नेचर है थोड़ी डिफरेंट, तो इस बेस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया, डेबिट और क्रेडिट दो ग्रुप याद रखिए। अच्छा, अब डेबिट दो ग्रुप तो हैं, एसेट एक्सपेंसेस, लेकिन ये हर टाइम डेबिट नेचर नहीं होगी इनकी, हर टाइम एसेट एक्सपेंसेस ग्रुप जो हैं वो क्रेडिट में भी जाएंगे, मतलब किसी टाइम क्रेडिट नेचर के भी हो जाएंगे, और इसी तरह जो क्रेडिट ग्रुप है वो किसी टाइम डेबिट नेचर के भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, और जैसे हमने कहा कोई भी इंसान है वो या तो हैप्पी और ग्लूमी सैड किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन क्या है वो दोनों हैप्पी या सैड वो एक ही वक्त में नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट कोई भी हेड जो है ना वो एक ही वक्त में नहीं हो सकता। सेकंडली, अगर आप मतलब किसी कोई आपकी अचीवमेंट है किसी दिन की, ठीक है, मतलब आपकी जो इमोशंस हैं, वो आपकी इमोशंस जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी फीलिंग्स है किसी टाइम आपकी, तो आप उस टाइम ना हैप्पी फील करेंगे। अच्छा, वही फीलिंग्स आपकी अगर आपकी कम हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी खुशी कम हो रही है तो आप सैड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस को बाय नेचर जो है ना उनको डेबिट का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये आगे हम पढ़ लेंगे कैसे। क्रेडिट को, ये जो बाकी थे इनको क्रेडिट का नाम दे दिया गया। इसी तरह जो एसेट एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आएगा ना, जब आपके एसेट्स बढ़ रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हो, तो उस वक्त वो उनकी नेचर डेबिट होगी, उस टाइम आप लिखेंगे डेबिट। सपोज कि आपके पास 80 रुपीज थे और आपके पास 20 रुपीज और आ गए, तो आपका कैश अकाउंट बढ़ गया, मीन्स आपके एसेट्स बढ़ गए, तो आपने कहना एसेट मेरा डेबिट में है, ठीक हो गया। इसी तरह क्रेडिट लाइबिलिटी जो है कि आपने किसी के पैसे देने थे, और आपने 80 रुपीज आपने पहले देने थे, आपने 20 रुपए और उधार पकड़ लिए, तो अब ये आपकी लाइबिलिटी 100 रुपीज होगी, बढ़ गई। तो जब क्रेडिट नेचर के जो ग्रुप हैं वो बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो वो उनको कहेंगे क्रेडिट में है, ठीक है। और डेबिट ग्रुप में जब ग्रुप बढ़ेंगे पॉजिटिव साइड के, तो उनको डेबिट कहेंगे। इसी तरह डेबिट वाले ग्रुप जो है एसेट और एक्सपेंसिव कम होंगे तो हम कहेंगे क्रेडिट है इस टाइम नेचर इनकी, और क्रेडिट ग्रुप जो है वो अगर कम होंगे, लाइबिलिटीज वगैरह कम होंगी, तो हम कहेंगे डेबिट नेचर की है, ठीक है। आगे मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मेन हेड वर्सेस अकाउंटिंग हेड, ये स्लाइड आप समझें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन हेड्स हैं वो 5 हैं। एसेट्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है, पहली पहली रो देखें, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड इनकम। अच्छा, यही वाला जो एसेट है ना, इसके नीचे ये सारे जितने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, हमने लास्ट जो है ना लेक्चर तो उसमें देखा था, मोटर वैन, कंप्यूटर्स, ये इसके ना सब हेड्स हैं। अच्छा, सब हेड्स को अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं, ठीक है। जब भी हमने कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है तो हमने एसेट्स के मेन हेड को नहीं देखना, हमने सब हेड को देखना होता है, उसमें सब हेड आ रहे होते हैं ट्रांजेक्शन में, ठीक है। एक्सपेंसेस के नीचे आप परचेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, रिपेयर, ये सारे सब हेड्स आ रहे हैं। ओनर इक्विटी में आ रहे हैं कैपिटल, ड्राइंग प्रॉफिट, लाइबिलिटी में आ रहे हैं बैंक लोन, ये सारे आप देख लें, ठीक है। ये नीचे की जो कॉलम में है ना, एसेट के नीचे जितने भी सारे हैं ये एसेट्स के अकाउंटिंग हेड है, जो एक्सपेंसेस के नीचे हैं सारे ये एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग हेड है, ठीक है। मेन हेड और अकाउंटिंग हेड समझ लगी। मेन हेड सिर्फ 5 है, अकाउंटिंग हेड बहुत सारे हैं, ठीक है, लिस्ट आपको नीचे दी हुई है। कंफ्यूज परेशान ना हो, बस देखते जाएं आगे आके, आप मजीद समझ आए। पहले जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी आईटीटीआर क्या है कि डेबिट और क्रेडिट टू अल्फाबेट्स अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। डेबिट नेचर असाइन टू एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, हमने देखा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस को बाय नेचर कह दिया गया, ये डेबिट नेचर के रूप में, ठीक है। और क्रेडिट नेचर हमने असाइन कर दी ओनर इक्विटी को, लाइबिलिटी को, इनकम को, ठीक है। नेचर का मतलब एसेट और एक्सपेंसिव में जब भी इंक्रीज होगा हम कहेंगे ये डेबिट है, और दूसरे जो 3 ग्रुप हैं उनमें जब भी इंक्रीज होगा उसको कहेंगे क्रेडिट नेचर के, ये क्रेडिट है, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉपिक 18 यहाँ से स्टार्ट हो।
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो मेन हेड्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर मजीद थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि करेक्ट टाइप कैसे आइडेंटिफाई करनी वो हम थोड़ा पढ़ें। वायर कार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा था करेक्ट अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट क्या थी, 5 मेन हेड थे, वो हमारे अकाउंट थे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी, ठीक है, और इनकम, ये हमारे 5 थे, सही हो गया। अच्छा, इनको हमने आइडेंटिफाई करना किसी भी वक्त जब भी कोई ट्रांजेक्शन एंट्री करी कि ये डेबिट है इस टाइम या क्रेडिट है, ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी। अच्छा, टाइप्स ऑफ जो मॉडर्न, ये वो जो हम अब तक डिस्कस कर चुके, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो 5 हेड्स पे बेस करती है। एसेट, लायबिलिटी, ये जो आपको नजर आए जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, इनको मेन हेड्स भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के तो ये 5 चीजें। अच्छा, ये जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट कन्वेंशनल अप्रोच, पहले जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती थी वो ये तीन अकाउंट पे होती थी, टाइप्स ऑफ अकाउंट उसमें 3 थी, मॉडर्न के अंदर 5 है। हमने मॉडर्न वाली पढ़नी है टाइप्स, ये जस्ट ये वाली स्लाइड में आपको आइडिया देने के लिए। उसमें क्या था, एक पर्सनल अकाउंट होता था, पर्सनल अकाउंट में एंट्रियां करते थे डेटर और क्रेडिटर की, ठीक है, और रियल के अंदर पोजेशन टाइप जो होते थी ना, पोजेशन शो करनी होती तो वो उसको रियल टाइप अकाउंट में लिखते थे। जैसे एसेट सारे थे इसमें आते थे, फर्नीचर हो गया, गाड़ी होगी, मशीनरी होगी, इसको रियल में डालते हैं। नॉमिनल में ना एक्सपेंसेस और इनकम होते थे, मतलब कंपनी, अगर कोई कंपनी है वो कन्वेंशनल अप्रोच यूज कर रही है और उसकी इनकम हुई है ना, जब उसके पास इनकम आई है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम में डाल देता था। ठीक है, एक्सपेंसेस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस में डाल। फर्ज करें किसी से उधार के ऊपर चीजें ली हैं, उधार के ऊपर गुड्स ली हैं, तो वो पर्सनल पर्सनल में डील करता था। ठीक है, उधार पे जो चीजें लेते हैं आप, तो आप डेटर होते हैं, वो देने वाला क्रेडिटर, तो क्रेडिटर वाली एंट्री पर्सनल अकाउंट में होती थी। ऐसे मतलब ये हमने पढ़नी नहीं है, ये जैसे आपको आइडिया देने की एक स्लाइड डाली है। मॉडर्न अप्रोच डिस्कसेस 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये आईटीटीआर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, वही एसेट लायबिलिटी याद कर लें आप। ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने अभी पढ़ लिया। मॉडर्न अप्रोच इज इजी टू अंडरस्टैंड, वैसे इसमें ये लिख रहा है इजी टू अंडरस्टैंड, इतनी इजी है नहीं। खैर, डेबिट और क्रेडिट अगर आप समझ गए ना कि मेन हेड्स के अंदर जो फर्दर जो हेड्स हैं उसको किसी भी वक्त डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कैसे करनी है, आपको पूरी फंक्शनल काउंटिंग समझ आएगी। बिलीव करें आप कि आपने ये डेबिट और क्रेडिट समझना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे टॉपिक नंबर 19 आ गया। अभी हमने एनालाइज करना है। पहले बात क्या करती है, आइडेंटिफाई करना है किसी भी वक्त अकाउंट को कि डेबिट नेचर का, क्रेडिट नेचर का। अब एनालाइज करना है, वो कैसे होगा, मतलब जैसे हमने बात की कि जो ग्रुप ना, जैसे मैंने कहा था डी आर डॉट लिखा होगा तो डेबिट, उसका वर्ड आपने डेबिट उसको पढ़ना है, डेबिट है, डॉक्टर नहीं पढ़ना, डेबिट पढ़ना है आपने। ठीक है, अच्छा, जो भी डेबिट नेचर के ग्रुप में एसेट्स और लाइबिलिटी वाला, इंक्रीज इन डेबिट ग्रुप होगा ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो वो उसके आगे उसकी जो नेचर होगी ना, उस टाइम उसको लिखेंगे डेबिट, डी आर लिख देंगे उसके आगे। ठीक है, डिक्रीज इन डेबिट ग्रुप होगा ना, वही जो एसेट लायबिलिटी ग्रुप है, उसको हम कहेंगे ये क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट करना है इस टाइम हमें। ठीक है, मतलब ग्रुप के अंदर आप इंक्रीज शो करनी है तो आपने डेबिट करना है, उसको डेबिट लिखना है, तो डिक्रीज शो करनी है उस ग्रुप के अंदर तो क्रेडिट कर लिखना है। फिर क्रेडिट नेचर के ग्रुप है, इंक्रीज जो है मीन्स के जो उसको नाम है ना, जैसे डेबिट वाला ग्रुप है उसमें इंक्रीज आएगी तो डेबिट ग्रुप होगा, उसकी नेचर उस टाइम डेबिट होगी। इंक्रीज वाला जो है ना, इंक्रीज वाला क्रेडिट जो क्रेडिट ग्रुप होगा, तो वो जब इंक्रीज हो रहा होगा वो ग्रुप, उसके अंदर इजाफा हो रहा होगा, तो वो उसको कहेंगे कि उस टाइम क्रेडिट नेचर है। ठीक है, डिक्रीज, और इसका जो ऑपोजिट है फिर वो आप देख लें। ठीक है, डेबिट ग्रुप, क्रेडिट ग्रुप आपको याद होने चाहिए, 2 ग्रुप जो है उसके अंदर है। हमने 5 जो मेन हेड से या 5 हमारी अकाउंट साइट है उसमें डिवाइड किया हमने। अच्छा, अभी ये देख लें, अब ग्रीन में आप देखिए, इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, किसी वक्त भी एसेट और एक्सपेंसेस में अपने बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज शो करना तो डेबिट होंगी, डिक्रीज करना उन्हीं एसेट्स एक्सपेंसेस के अंदर क्रेडिट होगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो इक्विटी में, लायबिलिटी या इनकम में, क्रेडिट शो करना है। ठीक है, क्रेडिट होगा। डिक्रीज इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, उस टाइम वो अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अच्छा जी। अभी देखें, ये वही वाली जो ऊपर बातें की हमने, एक टेबल फॉर्म में आपको दिखा, डेबिट में एसेट्स, एसेट जो है, एसेट्स वो मतलब इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डेबिट नेचर का,
तो इसी का अगर क्रेडिट करना होगा तो डिक्रीज होगा, एरो नीचे की तरफ है, ठीक है। दूसरे पे देखें एक्सपेंसेस, क्योंकि ये डेबिट नेचर का ही है, तो जब इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तो एक्सपेंसेस, और नीचे वाला इसके ऑपोजिट है, ठीक है। देख लें आप इसको। अच्छा, अप्रोच टू recognize debit and credit. Financial impact on accounting equation is translated in accounting language using its alphabets debit and credit. कहने का मतलब ये है कोई भी फंक्शन इम्पैक्ट होगा क्वांटी इक्वेशन के अंदर, जो हमने देखा था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो वो हमने डेबिट और क्रेडिट की बेस पे सारा डिसाइड करना है, डेबिट और क्रेडिट में उसका इम्पैक्ट हम शो कर रहे होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन है, वो कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी कि दो, किसी भी वक्त कोई भी ट्रांजेक्शन ले लें, वो दो अकाउंटिंग हेड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। दो अकाउंटिंग हेड के अंदर एंट्रीज चेंज हो रही होंगी, ये बात याद रखिए। वन इज एनालाइज एज डेबिट और सेकंड इज एनालाइज क्रेडिट। मींस ये किसी भी वक्त आप कोई भी एंट्री कर रहे होंगे, तो एक अकाउंट को डेबिट अगर कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट कंफर्म क्रेडिट करना है। एट अ टाइम दो अकाउंट आप एक ही एंट्री के अगेंस्ट, एक ही ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट दोनों अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, दोनों अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। इस वजह से कोई भी आपने एंट्री करनी है तो एक अकाउंट को आप डेबिट करें, दूसरे को क्रेडिट करें, ठीक है जी। मेन हेड्स, वो जो स्लाइड में पीछे आपको दिखाई, यहाँ मेन हेड्स और काउंटिंग हेड की दोबारा दिखाए हैं, वो मैंने जानबूझ के वो स्लाइड पहले आपको ये दिखाई थी कि आपको मेन हेड और काउंटिंग हेड में फर्क पता चल जाए। हमने सारा जो काम है ना वो करना है काउंटिंग हेड पे, जो एंट्रीज करनी है काउंटिंग हेड पे करनी है, और जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो हमारी वो मेन हेडिंग पे बनेगी। आगे आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस देखते जाए। ITTR देख लें। A debit and credit does not carry literal meaning, मीन्स कि एक लैंग्वेज जिस लैटिन लैंग्वेज से उठाए हैं कि वो वही वाले मीनिंग ये इधर यूज नहीं हो रहे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आप लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स करने लग जाएं सर्च और उसके मीनिंग देखें, तो ऐसे नहीं है। ईच अकाउंट involved in financial information is analyzed for recognizing debit and credit, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमने कहा था ट्रांजैक्शन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कह रहा है कि एनालाइज किया जाए बेस्ड ऑन डेबिट और क्रेडिट। चले जी आगे 20 टॉपिक जो है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर हम करेंगे। अभी तक जो है ना हमने 17 to 19 कर लिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, इंशाल्लाह उसको भी टेकअप करेंगे हम, और साथ साथ क्लियर करते जाएं। सारा एक ही जो है ना एक ही बार क्लियर करने की कोशिश ना करें, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उधर उधर ही क्लियर करें, तब आपको आगे अकाउंटिंग जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। चले जी, चला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।